हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन का जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि आपको आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना होगा और वहाँ से आपको उसका डेटा टाइप और लेंथ मिल जाएगा स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जो हम रिट्रीव करने वाले हैं आरटीवीएसएसएल कमांड से। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर मैंने ये वहीं से वैल्यूज रेफर करके यहाँ लिखा है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में आप क्या करोगे, सिंपली आप आर टी वी सिसवेल लिखोगे और F4 प्रेस करोगे। वहाँ पे आपको दो फील्ड मिलेंगे जहाँ हमें दो इनपुट देने होते हैं। पहला हमारे को बताना होता है कि कौन सी वैल्यू हम वहाँ से सिस्टम से रिट्रीव करना चाहते हैं और दूसरा हम वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ के बारे में और जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली F1 प्रेस करेंगे इस फील्ड पे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना शुरू करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो हम सारे ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंट्री कोड से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये वाला फील्ड है, जो ये वाला वैल्यू है हम डिस्कस करेंगे। QCNTRYID, इसका मीनिंग क्या है, डिफॉल्ट कंट्री और रीजन आइडेंटिफायर। Changes to this system value take effect on for job started after the change is made। तो ये क्या रिटर्न करता है, हमारे को कंट्री आईडी रिटर्न करता है। सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास वो है क्यू कंसोल। वो क्या है, सिस्टम कंसोल। दिस वैल्यू इज नॉट चेंजेबल, ये चेंजेबल नहीं होती, ये जस्ट सिस्टम वैल्यू है कंसोल की। ठीक है। फिर है हमारे पास QCRT AUT, मीन्स पब्लिक अथॉरिटी फॉर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ये पब्लिक की अथॉरिटी है जो ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। यू मस्ट हैव स्टार ऑल ओबीजे और SEC एडमिन स्पेशल अथॉरिटी टू चेंज दिस वैल्यू। अगर आपको इसकी अथॉरिटीज में कुछ चेंजेस करने तो आपके पास ये दो अथॉरिटी पहले होनी चाहिए, जो है स्टार ऑल ओबीजे और स्टार SEC ADM। ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या है अथॉरिटीज। स्टार चेंज का मीनिंग है द यूजर कैन चेंज द ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्टार चेंज, चेंज अथॉरिटी अलाउज द यूजर टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट those limited to the owner or controlled by the object existence authority and the object management authority। Change authority provides object operational authority and all the data authority। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करने हैं, चेंज करना है, तो आपको स्टार चेंज की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है हमारे पास स्टार ऑल। इसका मीनिंग है मीन्स द यूजर कंट्रोल द ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस, specifies the security for the object, change the object, change the owner for the object, and perform basic function on the object। All authority allows the user to perform all operations on the object except those limited to the owner or controlled by the authorization list management right। If the object is in authorization list, the user cannot add, change or remove the users or transfer ownership to the authorization list। थर्ड जो है वो हमारे पास है स्टार यूज। स्टार यूज का मीनिंग है means the user can perform basic operation on the object such as or such as run a program or read a file। The user is prevented from changing the object। Use authority provides object operational authority and read authority। ठीक है। फिर है हमारे पास स्टार एक्सक्लूड। उसमें क्या है, अथॉरिटी प्रिवेंट्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्सेस होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज है जो मेनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कंट्री कोड, कंसोल और क्रिएट अथॉरिटी। अथॉरिटीज डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो जो भी आपको यहाँ से मिलेगा वो आपकी असाइंड करी हुई है। तो आपको सिंपल, अब हमने देख लिया कि क्या वैल्यूज ये रिटर्न कर रहा है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट उसको पेस्ट करना है जो भी वैल्यू रिट्रीव करनी है, और साथ में वो वेरिएबल पास करना है जिसके अंदर हम वो स्टोर करने वाले हैं। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये लाइन तीनों एग्जीक्यूट होंगी तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। मैंने तीनों वैल्यूज के लिए अलग अलग यहाँ पे आरटीवीएसएसएल डाला है और ये एग्जीक्यूट होते वैल्यूज मिलेगी। वैल्यूज को अब हम प्रिंट करेंगे। तो जैसा कि तीनों वेरिएबल पहले से ही कैरेक्टर टाइप के हैं, तो हम इसको डायरेक्टली SND-PGMMSG कमांड में यूज़ करेंगे। तो सिंपली लिखना है SND-PGMMSG और फिर F4 और यहाँ पर अपना वो वेरिएबल पास कर सकते हो। ठीक है। तो ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होते ही सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ आई एम कॉलिंग दिस। तो पहली वैल्यू जो हमारे को मिला वो मिला US जो कंट्री कोड है, फिर मिला DSP01 और फिर मिला स्टार एक्सक्लूड। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज आरटीवीएसएसएल कमांड की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हो। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।